साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स 24 खबर। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए तो वही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मीरापुर सीट 2012 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई थी और वहां पहला चुनाव 2012 में ही हुआ था और 2012 के चुनाव में वहां से बीएसपी के जमील अहमद काजमी चुनाव जीते थे। उन्होंने लोकदल के मिथिलेश सिंह को पराजित किया था और वो वहां से विधायक बने थे। तो इसी तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो 2017 में वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के अवतार सिंह भड़ाना वहां से विधायक चुने गए थे। तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो 2022 के विधानसभा के जो नतीजे थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे और 2022 में वहां सपा और आरएलडी के संयोग या कहें संयुक्त प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान चुनाव जीत गए थे, जो कि आरएलडी के सिंबल पर वहां चुनाव लड़े थे। उन्होंने वहां से जीत दर्ज की थी और यही वजह है कि फिर आरएलडी के कोटे में आने वाली बिजनौर लोकसभा सीट से उन्हें जयंत चौधरी ने अपना प्रत्याशी बनाया और वो अब वहां से सांसद बन गए हैं, या कहें बिजनौर लोकसभा सीट से उन्हें सांसद चुन लिया गया है और यही वजह है कि मीरापुर सीट अब खाली हो चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं मीरापुर सीट का जातीय समीकरण क्या है और कब कब क्या समीकरण वहां ध्वस्त हुए और क्या समीकरण वहां सफल हुए, ये आपको सीधा हम बता देते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा वोटों की संख्या मीरापुर में, मुस्लिम वोटों की तादाद बड़ी एक अच्छी तादाद है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर वहां दलित मतदाता आते हैं और उसके बाद जाट गुर्जर ये मतदाता भी वहां कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है। लेकिन दलित और मुस्लिम समीकरण कहीं ना कहीं वहां लगातार अलग अलग प्रत्याशियों को जीत दिलाता रहा है, चाहे उसमें बसपा हो। बसपा के जमील अहमद काजमी भी वहां दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ही विधायक बन पाए थे और यही वजह है कि वहां की जनता ने बारी बारी से एक बार बीएसपी, एक बार लोकदल, तो वही और एक बार बीजेपी, अलग अलग दलों को मौका दिया था और यही वजह है कि इस बार जो है उपचुनाव में वहां की जनता किसे चुनने वाली है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार सवाल ये बड़ा उठता है कि इस बार वहां पर नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पैनी नजर है वो कहीं ना कहीं वहां नजर गड़ाए हुए हैं और वहां पर वो बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से नगीना से सांसद चुने गए हैं उसके बाद से ही लगातार उनका पारा हाई है और वो उपचुनाव को लेकर बेहद संवेदनशील भी दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर मीरापुर सीट पर जिस तरीके से दलित मुस्लिम समीकरण को बैठाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर वहां भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहें वहां के मतदाताओं से जब हमने बात की है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से नदारत हैं और बीएसपी से उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने समीकरण नगीना में देखा वही ठीक उसी के तर्ज पर आप मीरापुर में भी देख सकते हैं। ऐसा हम कह रहे हैं, बाकायदा ग्राउंड पर जो हमने काम किया है, जो ग्राउंड पर देखा है, लोगों से बातचीत की है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नगीना में समीकरण थे, जो नगीना में दलितों का रुझान था, जो उनका एक मनो इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि बीएसपी को छोड़कर वो आजाद समाज पार्टी से जुड़े, तो ऐसा ही कहीं ना कहीं वहां आपको प्रयोग दिखेगा, या कहीं ऐसा ही वहां का भी नतीजा आप देख सकते हैं कि मीरापुर सीट से यदि चंद्रशेखर आजाद अलग अपना प्रत्याशी उतारते हैं और बड़ी दमदारी से वो चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम वहां के चौंकाने वाले हो सकते हैं। मीरापुर की बात